भाई लिटरली 4 साल हो गए यश को KGF 2 के बाद एक भी मूवी किए हुए है। सब पूछ रहे थे कि भाई लिटरली ये बंदा कहाँ गया है, कहाँ गया है आपका हीरो। बट इस टॉक्सिक के ट्रेलर के साथ ये डिबेट यहीं पे एंड होती है। और क्या ये 4 मिनट से भी लंबा का ट्रेलर क्या वर्थ इट था यश के 4 साल के गैप के लिए? सबके बारे में बात करेंगे एक एक करके, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो अगर एक वर्ड में मैं इस ट्रेलर को डिस्क्राइब करना चाहूँ तो मैं कहूंगा इंटेंस। और ये इंटेंस वर्ड मैं काफी केयरफुली यूज कर रहा हूँ, क्योंकि अगर हम इसके पुराने एसेट्स की बात करेंगे जैसे इसका टीजर, तो उसने हमारे दिमाग में क्लियर इमेज बनाई थी कि ये मूवी आगे जाके कैसी बनेगी। क्या हमें वही पुराना KGF वाला यश देखने मिलेगा विद सम एक्स्ट्रा सेक्स एंड बोल्ड सीन्स, और जिसकी वजह से शायद इसे A सर्टिफिकेट मिला होगा। सच बताने यही परसेप्शन था, और हमारे इसी परसेप्शन को तोड़ने के लिए इन्होंने ये 4 मिनट 39 सेकंड का ट्रेलर ड्रॉप किया। और शायद ये सबसे लंबा ट्रेलर जो मैंने किसी भी बॉलीवुड या फिर साउथ मूवी का देखा है। और मैं बोलूंगा कि ये थोड़ा सा ज्यादा था, क्योंकि 3 मिनट में भी काम हो जाता, लेकिन इस 4 मिनट में भी जो भी दिखाया है ना वो सच में काफी इंटरेस्टिंग है। तो एक एक पॉइंट पे बात करते हैं। सबसे पहले स्टोरी। और स्टोरी में क्या इन्होंने कुछ ज्यादा ही नहीं दिखा दिया, लेकिन आई होप कि इन्होंने सरप्राइजिंग एलिमेंट्स मूवी के लिए बचा के रखे हो, क्योंकि अगर वो नहीं रखे हो तो ये ट्रेलर पूरी मूवी बता देता है। जो कि एक टिपिकल फादर वर्सेस सन की स्टोरी होगी शायद, जिसमें राया ब्रैकेट फादर एक ऐसा कैरेक्टर होगा जिसका बचपन शायद उसे छिन गया होगा, और आगे चल के उसे नयनतारा का कैरेक्टर ट्रेन करेगा एक सबसे बड़ा गैंगस्टर बनने के लिए। और जब वो अपने गैंगस्टर के पीक प्राइम एरा में होगा तब उसे कियारा आडवाणी का कैरेक्टर मिलेगा ऑब्वियसली सर्कस में, और वो उससे प्यार कर बैठेगा, लेकिन इस बार ट्रू वाला, नॉट अ प्ले बॉय। और इसका रिजल्ट होगा इसका बेटा, जिसका मूवी में नाम शायद टिकट है। और इसी गैंगस्टर फेज में आगे चल के वो इतना खो जाएगा कि उसे बीवी बच्चा कुछ नहीं चाहिए, और इसी वजह से शायद कियारा आडवाणी कहते हैं कि अब वो हमसे प्यार नहीं करते। और फिर क्या हिस्ट्री रिपीट्स, इसके बेटे का भी बचपन इससे छिन जाता है, और पहले बाप तो हरामी था और बेटा साइकोलॉजिकली उससे बड़ा हरामी बनता है, जिसका मूवी में अल्टीमेट गोल होगा अपनी माँ का बदला लेना और अपने बाप को ढूंढ के मारना। क्योंकि मूवी में प्रोबेबली कियारा आडवाणी का कैरेक्टर की मौत होगी राया के हाथों या फिर राया की वजह से। और इसी टाइम पीरियड में हमें यश के 3 वर्जन्स देखने मिलेंगे, नॉट इंक्लूडिंग टिकट, जिसमें कि सबसे पहले यंगर राया, फिर एक मिडिल एज राया जो कि अपने प्राइम गैंगस्टर स्टेट में है, और फिर आता है ओल्ड राया जिसकी क्लाइमैक्स में टिकट के साथ लड़ाई होगी। और इसमें जितने भी जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट्स है, नॉट इंक्लूडिंग गन एंड VFX, वो काफी इंटरेस्टिंग है। स्पेशली दोनों कैरेक्टर्स की फाइटिंग स्टाइल उनके कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट करती है, और ये जो डिटेल्स है ना ये मुझे काफी पसंद है। और थर्ड है फीमेल कैरेक्टर्स। पहले से परसेप्शन था कि नयनतारा, तारा सुतारिया और कियारा आडवाणी का कैरेक्टर एक आई कैंडी की तरह यूज होंगी, लेकिन इस ट्रेलर ने ये परसेप्शन पूरी तरीके से तोड़ दिया, जिसमें कि नयनतारा का कैरेक्टर राय को ग्रूम करता है पावर के लिए, और कियारा आडवाणी का कैरेक्टर मॉरली काफी क्लियर है, सही गलत जानती है, लेकिन फिर भी राय के चक्कर में पड़ गई। इसका अपना मूवी में एक प्रॉपर लॉजिक, और मैं चाहता हूँ कि मूवी इसको प्रॉपरली एक्सप्लोर करे। और फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि 90% लोगों ने ट्रेलर में मिस कर दी होगी, जो कि लायंस गेट के साथ पार्टनरशिप, जो कि हॉलीवुड की वन ऑफ द मेजर डिस्ट्रीब्यूशंस में से एक है, और इसके साथ इनका इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए टाई अप हुआ है। अगर लायंस गेट के बारे में नहीं पता तो बता दूं कि ये वही स्टूडियो है जिसने जॉन विक्स के सारे पार्ट प्रोड्यूस किए हैं, और इसका मतलब है मूवी को इंटरनेशनली काफी ग्लोबल स्क्रीन्स मिलेगी। और मैं इस मूवी के लिए एक्साइटेड इसलिए क्योंकि यश ने 3 साल बाद एक ऐसी मूवी चूज की जिसमें वो हीरो भी है और विलन भी है, एक ही बंदे के दोनों ब्रोकन वर्जन्स एक दूसरे के खिलाफ। ये काफी ब्रेव चॉइस है, और ब्रेव चॉइस एक तो लेजेंड्स बनाती है या फिर लेसन्स, जो भी हमें 26 तारीख को पता चल जाएगा। और अगर ट्रेलर रिव्यू पसंद आया तो जाते जाते लाइक करो और सब्सक्राइब करो।